सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रू बेकर के बारे में। ये कहानी है एक जेल की और इस जेल में अंधा कानून है। यहाँ पर किसी भी कैदी की कभी भी सजा खत्म नहीं होती। जैसे जैसे उसकी सजा खत्म होती है वो ऐसी जगह गायब हो जाता है जिस जगह के बारे में सरकार को कुछ भी नहीं पता। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बस को देखते हैं जिसमें बहुत सारे कैदी बैठे हुए हैं और ये बस जा रही है जेल की तरफ। और इसी बस में हम देखते हैं हेनरी ब्रू बेकर नाम के एक आदमी जो बहुत परेशान है। फिर जैसे जैसे ये बस आगे जाती है ये लोग एक घायल आदमी को अंदर लेकर के आते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये भी एक कैदी है। ये बस भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए गार्ड्स ने इसे बहुत पीटा है। फिर वो लोग उस घायल आदमी को भी भर लेते हैं बस में और थोड़ी देर के बाद ये बस जाकर के पहुंचती है वेकफील्ड स्टेट प्रिजन। फिर सारे कैदियों को एक एक करके बाहर निकाला जाता है और उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ से इनकी प्रोसेस की शुरुआत होती है। सबसे पहले इन्हें भेजा जाता है हेयर कट के लिए, लेकिन इस जेल में हर जगह घूसखोर भरे पड़े हैं। यहाँ का जो नाई है वो भी यही बात कहता है कि अगर तुम्हें जैसे अपने बालों को रखना है वैसा भी रख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तब मैं अपने हिसाब से तुम्हारे बाल काटूंगा, तुम्हें गंजा भी कर सकता हूँ। तब सारे लोग पैसे देने लगते हैं नाई को। फिर इन्हें कपड़े दिए जाते हैं और कपड़े लेने के बाद ये लोग पहुंचते हैं यहाँ के जेल के अंदर। लेकिन एक बार इन्हें फिर से सबको घूस देना पड़ेगा। अगर किसी को अच्छा बिस्तर चाहिए तब उसके लिए उसे अलग से पैसे देने पड़ेंगे। फिर जिनके पास भी पैसे होते हैं वो सारे लोग पैसे देने लगते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें गंदे बिस्तर पे सोना पड़ता है। फिर आती है बारी खाने। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो शानदार खाना खाते हैं, लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है उन्हें ऐसा खाना दिया जाता है जिस खाने को कोई जानवर भी ना खाए। और इसी तरीके से इस जेल का अंधा कानून ऐसे ही चलते रहता है। तभी हम एक और कैदी को देखते हैं जिसका नाम है हीवी। फिर हीवी जाता है अपने साथी के पास जिसका नाम है ईडी। फिर हीवी ईडी से कहता है कि यहाँ पे नए कैदी आए हैं, उन्हें बताना जरूरी है कि यहाँ का बॉस कौन है। तब वो लोग बॉबी नाम के एक कैदी को उठाते हैं और सबके सामने उसे पीटने लगते हैं और सारे लोग इस चीज को देख करके खौफ खाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस जेल में कैसे रहना है और इन गुंडों से कभी पंगा नहीं लेना है। हीवी और ईडी यही चाहते थे और उन लोगों ने सबको ये दिखा भी दिया। तभी अगले दिन दो कैदी यहाँ के नियमों का उल्लंघन करते हैं। फिर उन दोनों को सजा दी जाती है। उन्हें बाहर ले जा करके बोतल पे खड़ा करा दिया जाता है और सारे कैदी इस चीज को देखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि यहाँ के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वरना यहाँ के अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। फिर सारे लोग खेत में काम करने लगते हैं। उन्हें जानवरों की तरह काम करवाया जाता है और जब भी वो बीमार होते हैं तब यहाँ के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ का डॉक्टर भी भ्रष्ट है। वो लोगों का खून निकालता है और खून के बदले थोड़े से पैसे देता है। यहाँ के कैदी जानबूझ के खून बेचते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो खून बेचते हैं और उन पैसों से यहाँ पे खाना खाते हैं। यहीं पर हम वुडवर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अंदर एक मिल चलाता है। उसके पास परमिशन भी नहीं है यहाँ पे कैदियों से काम करवाने का, फिर भी वो सारे कैदियों से काम करवाता है। सब अपनी मनमानी करते हैं, हीवी भी अपनी मनमानी करता है। वो अपना धंधा चलाता है और वो ब्रू बेकर को लेकर के जाता है मीट डिलीवर करने के लिए। और जहाँ पर वो मीट डिलीवर करता है उस दुकान के मालिक की बहन के साथ उसका नाजायज संबंध है और ज्यादातर लोगों को ये बात पता भी है। तभी हम लैरी नाम के आदमी को देखते हैं जो मिल में काम करते वक्त अपने हाथ को घायल कर लेता है। फिर फ्लोयड नाम का आदमी जैसे ही उसे देखता है एक बार फिर से उसे फोर्स करने लगता है कि वो उसी हालत में काम करे। तब लैरी को गुस्सा आ जाता है और वो लकड़ियों के गट्ठर की रस्सी काट देता है। तो बहुत सारी लकड़ियां बेकार हो जाती हैं और हीवी इस चीज को देख लेता है। फिर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और रात में वो लैरी को सजा दिलवाता है। तब सारे लोग इस चीज को देख करके परेशान हो जाते हैं। ब्रू बेकर भी अपने साथियों से पूछता है कि लैरी के साथ क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बताता। तभी अगले दिन हम लैरी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब यहाँ के बड़े अधिकारी उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और क्या वो आराम करना चाहता है। फिर लैरी कुछ बोलता उससे पहले यहाँ पे हीवी आ जाता है और कहता है कि आराम की कोई भी जरूरत नहीं है, सबको काम करना पड़ेगा। तब लैरी को लगा दिया जाता है ब्रू बेकर के साथ और ये दोनों चले जाते हैं जेल के कमरे को साफ करने के लिए। तभी वॉल्टर नाम का आदमी हमला कर देता है लैरी। वो उसका गला पकड़ता है और कहता है कि मुझे वार्डन से बात करनी है। तब ब्रू बेकर आता है वॉल्टर के सामने और वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन करके सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो सबको बताता है कि वही यहाँ का नया वार्डन है। तब वॉल्टर को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद ब्रू बेकर उसे भरोसा दिला देता है। तब वॉल्टर कहता है कि मुझे मेरे दीवारों पे नया पेंट चाहिए, वो भी पीले रंग का, और एक खिड़की भी चाहिए और उसके साथ साथ मुझे एक टीवी भी चाहिए। तब ब्रू बेकर अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि तुम आखिर खिड़की चाहते कहाँ पे हो। तब वॉल्टर दिखाने लगता है। फिर ब्रू बेकर इस चीज का फायदा उठाता है और वॉल्टर को बंद कर देता है अंदर और डिकी को अंदर बुलाता है। तब डिकी उसे लेकर के जाता है वार्डन के पास और वार्डन के पास जाते ही ब्रू बेकर कहता है कि मैं यहाँ का नया वार्डन हूँ। वो सारे सबूत भी दिखाता है और बताता है कि इस जेल के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, इसीलिए पहले मैं कैदी बन करके आया ताकि मैं खुद सारी चीजों की पुष्टि कर सकूं और जितने भी बदलाव हैं उन सारे बदलावों को यहाँ पर कायम कर सकूं। तब वार्डन भी समझ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर ब्रू बेकर अपने काम को शुरू करता है और अगले दिन आता है
सारे कैदियों के सामने और सबको बताता है कि वो कैदी नहीं बल्कि उनका नया वार्डन है और उसने नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। सबसे पहले उसने उन नियमों को खारिज किया है जिस तरीके से कैदियों को सजा दी जाती थी, और अब खाना भी सबको बराबर मिलेगा और उसके साथ साथ किसी को भी अपनी खून बेचने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर को देखा गया कि वो किसी का भी खून निकाल रहा है तब उस पर तुरंत मुकदमा चलाया जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद सारे कैदी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर आता है जेल का चेयरमैन जिसका नाम है डीच और ब्रूबेकर को सारे नियमों के बारे में बताने लगता है और वो भी कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारा प्रमोशन भी करवा सकता हूँ, तुम्हें मेरी पोस्ट मिल सकती है। तब ब्रूबेकर कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने इन बातों को मान लिया तब आगे उसे और भी बातों को मानना पड़ेगा। फिर इनके जाते ही ब्रूबेकर बुलाता है पार्सेल को। पार्सेल पुराने वार्डन का असिस्टेंट था। फिर ब्रूबेकर उससे पूछता है कि जिस दिन मैं जेल में आ रहा था मैंने एक घायल कैदी को देखा था उस वैन में, लेकिन वो कैदी इस जेल में नहीं है, आखिर वो है कहाँ पे? तब पार्सेल बताता है कि उसे पहले भेजा गया हॉस्पिटल और जैसे ही उसके हालत में सुधार आया उसे दूसरी जेल भेज दिया गया। लेकिन ब्रूबेकर को इन बातों पे भरोसा नहीं हो, वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब वो पार्सेल को कहता है कि 12 सन ग्लासेस बाहर से मंगवाओ। फिर पार्सेल समझ नहीं पाता है लेकिन वो 12 के 12 चश्मे लाता है। तब उन 12 चश्मों को दिया जाता है डेथ रो वाले कैदियों को। ये वो कैदी हैं जिन्हें हमेशा काल कोठरी में बंद करके रखा जाता है और महीने में तकरीबन एक बार इन्हें बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये जैसे ही बाहर आते हैं धूप में इनकी आंखें चौंधी आ जाती हैं, इसीलिए ब्रूबेकर ने इनके लिए चश्मा मंगवाया है। फिर वो उन्हें चश्मा देता है और लेकर के आता है बाहर धूप और सबको कहता है कि अभी महीने में एक बार नहीं बल्कि हर रोज एक बार बाहर आएंगे बाहर की रोशनी देखने के लिए। तब इन बातों को सुनने के बाद ये सारे कैदी खुश हो जाते हैं। फिर ब्रूबेकर अपनी अगली चाल चलता है और वो बुलाता है लैरी को और लैरी को कहता है कि मुझे पता है कि इस जेल में कितना ज्यादा करप्शन है, मुझे कुछ ही वक्त मिला करप्शन को देखने, लेकिन तुम इन सारी चीजों को बहुत दिनों से देख रहे हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खबरी बनो। जब भी जेल में कुछ उल्टा सीधा हो तुम सीधा आकर के मुझे बताओ। जितनी चीजें मुझे नजर आ रही हैं मैं उन सारी चीजों में बदलाव ला रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं जानता लेकिन मैं उन्हें भी बदलना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों की जिंदगी और बेहतर हो सके। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद लैरी भी मान जाता है और रात में ब्रूबेकर मिलता है डिकी से और सारी बातें करने लगता है जेल के प्रिजन सिस्टम के बारे में कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी बीच वो डिकी को कहता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझसे कुछ न कुछ तो छुपा रहे हो जो मुझे नहीं पता। तब इन बातों को सुनने के बाद डिकी चुप हो जाता है और ब्रूबेकर समझ जाता है कि इस बात में सच्चाई है, लेकिन वो डिकी से कुछ पूछता उससे पहले इन्हें पता लगता है कि जेल के एक कमरे की छत नीचे गिर गई है और बहुत सारे कैदी घायल हैं। तब ब्रूबेकर भागता हुआ पहुंचता है कैदियों के पास और उन सबको कहता है कि बाहर इलाज के लिए चलो, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं जाता। तब ब्रूबेकर इन बातों को नहीं समझ पाता और वो पहुंचता है डॉक्टर के पास। तब उसे पता लगता है कि ये डॉक्टर और भी ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है। वो अगर किसी का भी इलाज करता है तो उनसे पैसे लेता है, बिना पैसों के इलाज नहीं करता। तब ब्रूबेकर उस डॉक्टर को पीटता है और तुरंत ही नौकरी से भी निकाल देता है और अगले दिन छानबीन करने लगता है खाने के बारे में। तब उसे पता लगता है कि यहाँ के जितने भी ट्रस्टी हैं उनको कैदियों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा खाना मिलता है हर रोज, जिस खाने को वो खाते भी नहीं है। ज्यादातर खाने को वो बाहर बेच देते हैं। फिर इन बातों को सुनने के बाद ब्रूबेकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अंदर कैदी भूख से मर रहे हैं और ट्रस्टी उनके बजट के पैसों से रंगरेलियां मना रहे हैं। तभी अगले दिन वुडवर्ड मिलने आता है ब्रूबेकर से और उसे घूस देने की कोशिश करता है क्योंकि ब्रूबेकर को ये बात पता है कि वुडवर्ड के पास बिल्कुल भी ऑथराइजेशन नहीं है कि वो कैदियों से इस तरीके से काम करवाए और एक बार फिर से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना चाहता है। वो छोटे काम का कॉन्ट्रैक्ट लेता है लेकिन उससे बहुत गुना ज्यादा काम करवाता है कैदियों से। तब ब्रूबेकर कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ की छत तुमने ही बनाई है और तुमने उसका इंश्योरेंस भी नहीं करवाया और इतने खराब मटेरियल्स का इस्तेमाल किया कि वो छत नीचे गिर गई जिसमें बहुत सारे कैदी घायल हो गए। तो तुम्हारी सजा यही है कि सबसे पहले तुम छत को ठीक करवाओगे और उसके तुम्हें कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे और इस बार तुम अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करोगे। तो वुडवर्ड कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ब्रूबेकर कहता है फिर मैं किसी चीज पे साइन नहीं करूंगा और ना ही कोई कैदी तुम्हारे लिए काम करेगा। तो वुडवर्ड इन बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और ब्रूबेकर को धमकी देके जाता है कि जल्दी ही वो ब्रूबेकर को दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। तब ब्रूबेकर कॉल करता है लिलियन और बताता है कि जेल में क्या चल रहा है। जेल के सारे कैदियों को बाहर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लेकर के जाया जा रहा है और उसके बदले उन्हें खाना भी नहीं मिल, उनका सारा खाना ट्रस्टी खा जा रहे हैं। तब लिलियन इस चीज के खिलाफ एक्शन लेती है और जल्दी यहाँ का खाना बेहतर हो जाता है। सारे कैदी अच्छे खाने को देख करके बहुत खुश है क्योंकि उनका पेट भर रहा है। लेकिन अगले दिन जब ब्रूबेकर बाहर जाता है तब वो देखता है कि गार्डन में हर जगह तेल गिरा हुआ है। तब वो उसका पीछा करता है। फिर उसे एक झोपड़ी नजर आती है। फिर वो देखता है कि इस झोपड़ी के अंदर ही भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। तब वो बाकी झोपड़ियों को देखने लगता है। फिर उसे वहाँ पे वो सारा खाना मिलता है जितने भी खाने को इन लोगों ने जेल से चुरा
चुराया था और ये खाना बहुत ही ज्यादा है। तब ब्रू बेकर तुरंत ही सारे कैदियों को बुलाता है और सारे खाने को वापस लेकर के जाता है जेल में। फिर अपने दोस्तों को कहता है कि सारी झोपड़ियों को आग लगा, क्योंकि ये जेल की प्रॉपर्टी पे बनाई गई है, वो भी इलीगल तौर से। इन झोपड़ियों का अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तब लोग सारी झोपड़ियों को आग लगा देते हैं और जेल में अब इतना सारा खाना आ चुका है कि कैदी बहुत दिनों तक आराम से खाएंगे। लेकिन इन चीजों को देखने के बाद सारे ट्रस्टीज बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि ब्रू बेकर सारी चीजों को बदल देगा और अब उनकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तभी लिलियन मिलने आती है ब्रू बेकर से और कहती है कि बाहर के कुछ लोग तुम पे नाराज हो रहे हैं और वो बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। तब ब्रू बेकर कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं जो करने आया था मैं वही कर रहा हूँ, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक नए डॉक्टर को अब जेल में भेज। तब लिलियन कहती है कि वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर सकती, इसमें बहुत ही ज्यादा समय जाएगा। तब ब्रू बेकर कहता है कि मैं किसी और से बात करता हूँ। फिर ब्रू बेकर जेल के और भी कैदियों से बात करता है जो यहाँ पर ज्यादा दिनों से हैं, और जब वो उनसे बात कर रहा होता है तभी यहाँ पे एक सीनियर कैदी आ जाता है जिसका नाम है अब्राहम, और वो सबके सामने कहता है कि उसे बात करनी है ब्रू बेकर से, लेकिन अकेले में। तब यहाँ के कुछ गार्ड्स अब्राहम को भगाने लगते हैं, लेकिन ब्रू बेकर कहता है कि मैं बात करने को तैयार हूँ। फिर वो अब्राहम को लेकर के जाता है दूसरे कमरे में। तब अब्राहम ब्रू बेकर को बताता है कि वो दूसरे विश्व युद्ध के पहले से इस जेल में है। फिर ब्रू बेकर पूरे डायरी को बाहर निकालता है और उसे पता लगता है कि अब्राहम की सजा 3 साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे अभी तक रिहा नहीं किया गया। फिर वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है। तब अब्राहम कहता है कि मेरे जैसे 200 कैदी और थे जिनकी सजा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन सबको मार दिया गया और मारने के बाद उन्हें जेल में ही दफनाया गया है। और मुझे ये बातें इसलिए पता है क्योंकि मैंने उन सब की ताबूत बनाई थी और मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी पता है कि वो सारी लाशें आपको कहाँ पे मिलेंगी। तब इन बातों को सुनने के बाद ब्रू बेकर चौंक जाता है, लेकिन वो अब्राहम से कुछ और पूछता उससे पहले पार्सेल यहाँ पे आ जाता है नए डॉक्टर को लेके और कहता है कि नया डॉक्टर अब से बात करना चाहता है। तब ब्रू बेकर अब्राहम को कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं वापस आता हूँ, फिर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। और वो चला जाता है डॉक्टर को लेकर के। तभी पार्सल कहता है अब्राहम को कि डॉक्टर तुमसे भी मिलना चाहते हैं, और लेकर के जाता है उसे दूसरे कमरे में जहाँ हीवी और ईडी दोनों अब्राहम को इतना टॉर्चर करते हैं कि वो अपना दम तोड़ देता है। तभी हम ब्रू बेकर को देखते हैं जो प्रिजन बोर्ड मीटिंग में है, और उसे एहसास होता है कि इस बोर्ड मीटिंग के ज्यादातर लोग उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज हैं क्योंकि उनके भ्रष्ट कानून से उनका फायदा हो रहा था। लेकिन ब्रू बेकर ने सारी चीजों को बदल दिया और ये चीज उन्हें नागवार है, और ये सारे लोग सरकार को भी बेवकूफ बना रहे थे और इंश्योरेंस कंपनी को भी। ये हर जगह से पैसे खा रहे हैं, इन्हें कैदियों में कोई रुचि नहीं है, वो उनकी जिंदगी को और भी बद से बदतर बनाना चाहते हैं। उन्हें रुचि है तो सिर्फ पैसों में। और इन सारी चीजों का एहसास जैसे ही ब्रू बेकर को होता है वो आधे में ही मीटिंग छोड़ करके जाने लगता है। तब लिलियन उसके पास आती है और कहती है कि तुम पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहे, अगर तुम पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने और दिमाग से तुमने खेलना शुरू नहीं किया तब जल्दी ही तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन ब्रू बेकर कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वापस चला आता है। तभी वो देखता है कि अब्राहम की लाश लटक रही है। तब इस चीज को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बात करता है डिकी से। तब डिकी कहता है कि तुम्हारी वजह से और भी लोगों की जान जा रही है, इसीलिए तुम जो भी कर रहे हो उसे जल्दी से जल्दी बंद कर दो वरना और लोगों की जान जाएगी। लेकिन ब्रू बेकर पे इस बात का कोई असर नहीं होता। उसे अब्राहम की बात याद आती है कि यहाँ पर कितने सारे कैदियों को दफनाया गया है। फिर अगले दिन वो और भी कैदियों को इकट्ठा करता है और लेकर के जाता है उन्हें फील्ड और हर जगह खुदाई करवाने लगता है ताकि वो सारी लाशें उसे मिल जाए। और इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं। दिन भर कैदी खुदाई करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी लिलियन बुलाती है ब्रू बेकर को, और जब ब्रू बेकर उससे मिलने जाता है तब उसे पता लगता है कि लिलियन एक और आदमी को लेकर के आई है और ये यहाँ का सेनेटर है। फिर वो ब्रू बेकर को कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देना चाहता हूँ, अगर तुम खुदाई को बंद कर दो और लाशों को ढूंढना बंद कर दो तब मैं जेल की बहुत सारी चीजें ठीक करवा सकता हूँ, मैं वहाँ की बॉयलर मशीन तक ठीक करवा सकता हूँ। तब ब्रू बेकर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सच्चाई को बाहर लाना है, आप क्या चाहते हैं मैं लाशों का सौदा करूँ? तब सेनेटर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी ताकत क्या है, मैं चाहूँ तो तुम पे भी मुकदमा चला सकता हूँ। फिर इतने कहने के बाद वो चला जाता है। तब लिलियन भी समझाती है ब्रू बेकर को और कहती है कि मरे हुए लोगों को छोड़, जो जिंदा हैं उन पे ध्यान दो, कहीं उनकी जिंदगी भी खराब ना हो जाए। लेकिन अब ब्रू बेकर किसी की नहीं सुनने वाला, वो ऐसे ही खुदाई में लगा रहता है। वो बार बार जगह चेंज करवाता है और जल्दी उसे पता लग जाता है कि सारी की सारी बॉडीज कहाँ पे है, क्योंकि एक एक करके बॉडीज मिलने लगती हैं। फिर जैसे ही ये बात हिवी को पता लगती है वो धीरे धीरे पागल होने लगता है और ईडी को कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तब ईडी मना कर देता है। तभी ब्रू बेकर को पता लग जाता है कि यहाँ पे जितनी भी मौतें हुई हैं उन सबको हिवी ने मारा है और हिवी यहाँ से भाग रहा है। तब वो सारे लोगों को इकट्ठा करता है और कैदियों को भी, उन्हें बंदूकें देता है और कहता है कि हमें टाउन चलना है और हिवी को पकड़ना है। तब सारे लोग पहुंच जाते हैं टाउन में। ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर हिवी मीट सप्लाई करता है। तभी हम लैरी को देखते हैं जो वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पे हिवी है। तभी हिवी बाहर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को फेंक देता है लैरी के ऊपर। फिर लैरी जब तक संभलता तब तक हिवी उसे गोली मार देता है और भागने लगता है। लेकिन अब ब्रू बेकर भी पीछे है हिवी के, और वो जैसे ही हिवी को देखता है उस पर
अंधाधुन गोलियां चला देता है। तब हीवी की मौत हो जाती है और हर जगह ये बात फैल जाती है और जल्दी ही मुकदमा भी शुरू हो जाता है। तब सारे अधिकारियों का मानना है कि ब्रूबेकर ने गलती की है। जेल के बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो बाहर गया और बाहर जाने के बाद उसने गोली चलाई, इसीलिए उसे निकाला जाएगा उसके जॉब से। लेकिन सबकी बात यही है कि आखिर उन डेड बॉडीज का क्या करना है। तब एक एक करके सारे के सारे ट्रस्टीज मना करने लगते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर पता लगता है कि जब किसी कैदी को रिहा करना होता है तब बहुत पैसे खर्च होते हैं और इस चीज को बचाने के लिए इन लोगों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन कैदियों को मारा जो बाहर निकलने वाले थे ताकि इनके पैसे बच सके। और डॉक्टरों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि किस समय इन सारे कैदियों को मारा गया है। उन्हें बिल्कुल उस समय मारा गया है जब उनके रिहाई का वक्त आ रहा था। और ब्रूबेकर भी यही सारी बातें कहता है और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब लिलियन बार बार ब्रूबेकर को रोकती है कि वो इन सबके साथ समझौता कर ले, लेकिन ब्रूबेकर समझौता नहीं करने वाला। तब लिलियन उसे कहती है कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से हूँ। तब ब्रूबेकर कहता है कि ये सारे लोग कातिल हैं और मैं कभी कातिलों का साथ नहीं दूंगा, और इतना कहते ही बाहर चला जाता है। तब डिकी उसे रोकता है। जेल का नया वार्डन भी आ चुका है जो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहा है, लेकिन सारे कैदी तालियां बजा रहे हैं ब्रूबेकर के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रूबेकर ने उनके लिए क्या किया है। वो नए वार्डन की बात भी नहीं सुन रहे, सब सिर्फ तालियां बजा रहे हैं ब्रूबेकर के लिए। तब ब्रूबेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन समय के साथ साथ ये कैदी भी समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर डिकी के अलावा 24 और कैदी लॉसूट फाइल करते हैं इस जेल के खिलाफ और बहुत लंबे समय तक इसकी सुनवाई चलती है और अंत में ये नतीजा आता है कि ये जेल सच में करप्ट है। तो या तो इसे बंद कर दिया जाए या जल्द से जल्द अपने सारे सर्विसेज को शुरू करे, और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।